मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा ऐसी दो संख्याएं जो 100 के मल्टीपल के निकट हो। उन दोनों संख्याओं को आप कम से कम समय में कैसे गुना करेंगे। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 499 को 498 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको ये देखना है कि 499 500 से कितना कम है। आप कहेंगे 499 500 से एक कम है। और 498 500 से कितना कम है? आप कहेंगे 498 500 से दो कम है। जितना कम है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी -2 को -1 से गुना करेंगे। तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दो एकम दो होता है, लेकिन आपको दो अंकों में लिखना है। आप दो के पहले जीरो लगा देंगे। अब आपको क्या करना है? 499 में दो घटाना है या 498 में एक घटाना है। कितना होगा? 497 होगा। और इसमें आप गुना करेंगे 5 से। 497 को आप क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 500 माइनस 3 गुना 5 करेंगे। तो ये हो गया 500 को 5 से गुना करेंगे 2500 हो गया, माइनस 5 दिया 15। 2500 में 15 घटेगा, कितना हो जाएगा? 2485 हो जाएगा। 02 के पहले आप लिखेंगे 2485। इस प्रकार से 2,48,502 499 और 498 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 497 को 492 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है? आपको देखना है 497 500 से कितना कम है। आप कहेंगे 497 500 से 3 कम है और 492 500 से 8 कम है। जितना कम है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी -3 को -8 से गुना करेंगे। गुणनफल कितना होगा? गुणनफल होगा 24। 24 को नोट कर लेना है। 24 ऑलरेडी दो अंकों में है, इसलिए आपको जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है? 492 में 3 घटाना है या 497 में 8 घटाना है। परिणाम कितना होगा? परिणाम होगा 489। और इसमें आप गुना करेंगे कितना से? 5 से। आप 489 को क्या लिखेंगे? आप 489 को लिखेंगे 500 माइनस 11। अब आप इसमें 5 से गुना कीजिए। 5 2500 हो गया, 11 5 55 हो गया। तो आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2445। 24 के पहले आप लिखेंगे 2445। इस प्रकार से 2,44,524 497 और 492 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 487 को 498 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। आपको क्या देखना है? आपको देखना है 487 500 से कितना कम है। आप कहेंगे 487 500 से 13 कम है, तो आप लिखेंगे -13। और 498 500 से कितना कम है? आप कहेंगे 498 500 से दो कम है, तो लिखेंगे -2। जितना कम है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी -13 को -2 से गुना करेंगे। गुणनफल कितना होगा? 13 दूना 26 होगा। 26 को नोट कर लेना है। अब आपको क्या करना है? 487 में दो घटाना है या 498 में 13 घटाना है। रिजल्ट कितना होगा? रिजल्ट होगा 485। और इसमें आप गुना करेंगे 5 से। 485 को आप क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 500 माइनस 15 और गुना करेंगे 5 से। 25 2500, 15 25 75। 2500 में 75 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2425 हो जाएगा। 26 के पहले आप लिखेंगे 2425। इस प्रकार से 2,42,526 487 और 498 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 502 को 503 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा।
आपको क्या देखना है, 502 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 502 500 से 2 अधिक है, और 503 500 से 3 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे। 2 तिया कितना होता है, 2 तिया 6 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, अपनी ओर से 6 के पहले 0 लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, 502 में 3 ऐड करना है या 503 में 2 ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 505 हो जाएगा, और इसमें आप गुना करेंगे 5 से, तो गुणनफल कितना होगा, 2525 हो जाएगा। आप 06 के आगे लिखेंगे 2525। इस प्रकार से 2,52,506, 502 और 503 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 507 को 511 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, आपको क्या देखना है, 507 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 507 500 से 7 अधिक है, और 511 500 से 11 अधिक है। जितना अधिक है आप उसे गुना करेंगे, 11 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, गुणनफल 77 हो जाएगा। 77 को नोट कर लेना है। अब 507 में 11 को जोड़ना है या 511 में 7 जोड़ना है, कितना होगा, 518 होगा, और इसमें आप गुना करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 2590। 77 के पहले आप लिखेंगे 2590। इस प्रकार से 2,59,077, 507 और 511 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 511 को 512 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, आपको क्या देखना है, 511 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 511 500 से 11 अधिक है, और 512 500 से 12 अधिक है। 11 को 12 से गुना करेंगे, गुणनफल होगा 132। लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, आप अंतिम के 2 अंक यानी 32 को नोट कर लेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, 511 में 12 को जोड़ना है या 512 में 11 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 523 हो जाएगा, और इसमें आप गुना करेंगे 5 से। 25 2500 हो गया, 23 पचे 115 होता है, 2500 में 115 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2615 हो जाएगा, और ये जो जमा वाला एक है अब इसमें आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2616 हो जाएगा। 32 के आगे आप लिखेंगे 2616। इस प्रकार से 2,61,632, 511 और 512 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 517 को 509 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, आपको क्या देखना है, आपको देखना है 517 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 517 500 से 17 अधिक है, 517 500 से 17 अधिक है, और 509 500 से 9 अधिक है। जितना अधिक है आप उसे गुना करेंगे, 17 को 9 से गुना करेंगे तो 17 नंबर कितना होता है, 153 होता है, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी आप 53 नोट करेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, 517 में 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 526 हो जाएगा, और 526 में आप 5 से गुना करेंगे, 25 2500, 26 25 130 होता है, 2500 में 130 जोड़ेंगे 2630 हो जाएगा, और ये जो जमा वाला एक है इसे भी तो ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 2631 हो जाएगा। 53 के पहले आप लिखेंगे 2631। इस प्रकार से 2,63,153, 517 और 509 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 503 को 499 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझना है। 503 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 503 500 से 3 अधिक है, और 499 500 से कितना कम है, आप कहेंगे 499 500 से 1 कम है, तो आप लिखेंगे -1। प्लस को आप माइनस से गुना करते हैं तो गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है। 3 एकम 3 होता है, यानी +3 को -1 से गुना करेंगे तो गुणनफल -3 होगा।
जब आपको यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर प्राप्त हो, कम अथवा अधिक को जब आप गुना करते हैं और आपको एक नेगेटिव नंबर प्राप्त हो, तो आप इसमें 100 जोड़ देंगे या 100 में इसे घटा देंगे। तो इसमें 100 जोड़ देंगे या 100 में इसे घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 97 को नोट कर लेना है। अब आपको क्या करना है? 503 में 1 घटाना है या 499 में 3 ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 502 हो जाएगा। और इसमें आप गुना करेंगे 5 से। कितना हो जाएगा? 2510 हो जाएगा। और एक आपको अपनी ओर से घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? 2509 हो जाएगा। 97 के पहले आप लिखेंगे 2509। इस प्रकार से 2,50,997, 503 और 499 का गुणनफल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 498 को 507 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या देखना है? 498 500 से कितना कम है और 507 500 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे 498 500 से 2 कम है और 507 500 से 7 अधिक है। जितना कम या अधिक है सबसे पहले आप उसे गुना करेंगे। -2 को +7 से गुना करेंगे, गुणनफल -14 होगा। क्योंकि गुणनफल आपका एक नेगेटिव नंबर आया है, तो आप इसे 100 में से घटा देंगे या 100 में इसे आप जोड़ेंगे, मतलब 100 में -14 जोड़ेंगे। एक ही बात हुई। कितना होगा? 86 होगा। आप 86 को नोट कर लेंगे, यानी 100 में 14 घटा देंगे। कितना होगा? 86। 86 को नोट कर लेना है। अब आपको क्या करना है? 498 में 7 जोड़ना है या 507 में 2 घटाना है। कितना होगा? 505 होगा। और इसमें आप गुना करेंगे कितना से? 5 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 2525 और अपनी ओर से 1 घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 2524 हो जाएगा। 86 के पहले आप लिखेंगे 2524। इस प्रकार से 2,52,486, 498 और 507 का गुणनफल हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसी दो संख्याएं जो 100 के मल्टीपल के निकट हो, आप आसानी से गुना कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इसी मेथड का यूज करके आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।